जय हिंद आप सभी को। आज के पाठ के अंतर्गत हम एनसीईआरटी की 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित ऋतुराज जी की कविता कन्यादान के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और उसी के अध्यापक रहे। उनकी रचनाएं हिंदी में जो हैं उसमें मुख्य रचनाओं का नाम है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद। उन्हें हिंदी साहित्य में सेवा के लिए विभिन्न पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ऋतुराज जी के लेखन का विषय हाशिए से अलग लोगों की है। जो हाशिए से हटकर लोग हैं उनकी प्रति चिंता ने ऋतुराज को लेखन के लिए प्रेरित किया है। उनकी कविताएं दैनिक जीवन के यथार्थ अनुभव पर, जो हमारे रोजाना के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उन पर आधारित हैं और उनकी भाषा बड़ी सहज सरल और अपनी बातों को बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर व्यक्त करने वाली है। जो कविता हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान, इसमें एक माँ अपनी बेटी को कुछ सीख देती है जबकि उसकी बेटी का विवाह होने वाला है, कन्यादान का समय बड़ा करीब है। तो माँ अपनी बेटी को कुछ ऐसी बातें बताती है, कुछ ऐसी सीख देती है जो तथाकथित शिक्षाओं से थोड़ा हटकर है, आज की परिस्थितियों से जूझने के लिए उसे प्रेरित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी करते हैं। माँ की ये संवेदनशीलता, माँ का ये अनुभव, बेटी को हर कष्ट से दूर रखने का जो भाव है वो कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों में प्रकट करती है। तो आइए देखते हैं ये कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ बेटी का कन्यादान करने के लिए प्रस्तुत है। उसकी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। इस समय माँ को कितना दुख हो रहा है, इसका प्रमाण अलग से देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ जो पंक्तियाँ कवि कह रहा, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, स्वयं प्रमाणित है, स्वयं सिद्ध है ये दुख कि बेटी के विवाह से, कन्यादान से बड़ा और दुख कहीं कुछ भी नहीं है। वह बेटी जो उस माँ की अंतिम पूंजी के समान है। कि पूंजी, ऐसा लगता है पूंजी का मतलब धन संपत्ति नहीं, एक ऐसी पूंजी जो उसके शरीर का एक हिस्सा है, उसकी आत्मा का एक अंग है। और इतनी प्रिय चीज़ को बड़ी खुशी खुशी किसी को समर्पित कर दिया जा रहा है, उसे हमेशा के लिए अपने से दूर किया जा रहा है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इस दुख को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं प्रमाणित है। बेटी की विदाई से ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। इसका वर्णन कभी आपको पढ़ना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम का 4था अंक पढ़िए, जहाँ कण्व ऋषि भी शकुंतला की विदाई के समय अपना जो सारा ज्ञान ध्यान है वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं, बड़ा अच्छा भाव, बड़ा अच्छा अर्थ दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, कि बेटी की विदा के समय कि मैं आज इतना दुखी हूँ तो साधारण गृहस्थ की क्या स्थिति होती होगी। उसका श्लोक बहुत सुंदर दिया गया है कि ये बेटी की जो विदा है उसने मुझे इतना अधीर कर दिया, मुझे इतना बेचैन कर दिया है, जो कि मैं दुनिया से मतलब दुनिया की मोह माया से बिल्कुल अलग हूँ, हटके हूँ, तपस्वी हूँ। तो मुझ जैसे तपस्वी की अगर ये स्थिति है तो साधारण गृहस्थ की क्या स्थिति होती होगी बेटी की विदाई के समय। तो उस दुख का हम प्रमाण नहीं दे सकते। माँ के लिए वो बेटी अंतिम पूंजी की तरह है जो उससे दूर जा रही है। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों
और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब वो लड़की जो शादी के लिए प्रस्तुत है, जिसकी माँ उसका कन्यादान करने जा रही है, उसे जुदा होने का, उससे दूर होने का दुख महसूस कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अपना कर्तव्य भी निश्चित कर रही है कि इस बेटी को यह जो विवाह संस्कार है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों का, आगे की ज़िंदगी का, आगे आने वाले कठिनाइयों, संघर्षों, खुशियों का किस तरह से इसे एहसास कराया जाए, किस तरह से इसे जागरूक किया जाए। वह लड़की जो अभी सयानी नहीं थी, सयानी का मतलब यहाँ पे चालाक, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा चतुर नहीं थी अभी तो उसने जीना सीखा ही था। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी उसमें बड़ा भोलापन था, बड़ी सरलता थी। उसे सुख का आभास तो होता था, खुशियों का एहसास करती थी, खुशियों की कल्पना कर लेती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह खुशियों के पीछे आने वाले संघर्षों और कठिनाइयों को अभी समझ नहीं सकती थी, अभी उसमें इतनी चतुराई नहीं थी। अर्थात जो विवाह के नाम पे छोटी छोटी खुशियाँ उसे दिखाई पड़ रही थीं, जो आकर्षण दिख रहा था, जो नए जीवन की एक उत्सुकता दिख रही थी, उसके पीछे बहुत सारे कर्तव्य, बहुत संघर्ष और कभी कभी कुछ दुख भी छुपे होते हैं। ये पढ़ना उसे अभी नहीं आता था। बड़ी भोली भाली, बड़ी सरल और बड़ी निश्चल थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अभी वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, धुंधले प्रकाश की पाठिका, ये सारी चीज़ें जो उस बच्ची के, उस लड़की के भोलेपन, उसकी सरलता को दिखाते हैं कि वो धुंधले प्रकाश, जीवन में जो उसे सामने खुशियाँ, जो एक रोशनी दिखाई पड़ रही थी, खुशियों की, प्रेम की, आकर्षण की, भावनाओं की, उस धीमे से, उस अच्छे लगने वाले प्रकाश में ही वो खुश थी। इस प्रकाश के पीछे, इस रोशनी के पीछे कुछ अंधेरा भी हो सकता है, ऐसा बाँचना उसे अभी नहीं आता था। उस प्रकाश के पीछे छिपे अंधकार को अभी वो नहीं समझ पाती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वो जीवन के में आने वाली छोटी छोटी खुशियों और आकर्षणों के गीतों में ही उलझी हुई थी। जीवन का वही गीत गाकर मगन थी जो उसके सामने अभी स्थितियाँ थी कि उसका विवाह होने जा रहा है, उसे बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, वो एक विशेष अभी है, अच्छे अच्छे आभूषण मिलेंगे, गहने मिलेंगे, प्रेम मिलेगा, एक नया रिश्ता मिलेगा, एक नया परिवार मिलेगा। इन्हीं सारी छोटी छोटी खुशियों में वो मगन थी। इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ सकती हैं, बहुत सारे संघर्ष जुड़ सकते हैं। इसकी कल्पना अभी वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि बड़ी भोली भाली और सरल थी, जैसा कि पीछे भी कवि ने कहा। अब ये इस लड़की को जो माँ है वो समझ रही है कि उसकी बच्ची की मनस्थिति अभी क्या है, वो जीवन के लिए कितनी तैयार है। अभी इसने सिर्फ जीवन के उसी पक्ष को देखा है जहाँ आकर्षण है, सौंदर्य है, प्रेम है, कुछ पाना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ देना भी है, कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ संघर्ष भी होंगे, कुछ दुख भी होंगे, कुछ अपने प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होगी। इन सारी चीज़ों के प्रति माँ जागरूक करना चाहती है बेटी को, लेकिन वो ऐसा भी नहीं जागरूक करती कि वो बेटी जो जीवन में, नए जीवन में जाने के लिए बड़ी खुशी खुशी तैयार है, वो डर जाए। उसको इस शब्द में भी वो समझाना नहीं चाहती है कि आने वाले जीवन के प्रति उसके मन में कोई नकारात्मकता भरे, कोई गांठ पड़ जाए, कोई ऐसे भाव आ जाए जो उसकी सारी खुशियाँ, सारे आकर्षण समाप्त कर दे। नहीं, माँ उसे सिर्फ शब्दों के माध्यम से, ढके छुपे शब्दों के माध्यम से सिर्फ अलर्ट करती है, सिर्फ बताना चाहती है कि जीवन, इसके आगे भी कुछ है, उसके लिए भी तैयार रहना। एक बार जब कदम आगे बढ़ गए तो पीछे तो मुड़ेंगे नहीं, लेकिन आगे
इन सारी चीज़ों के साथ साथ और भी जो जो चीज़ें आएंगी उनके लिए तुम तैयार रहना। तो मानसिक रूप से माँ अपनी बेटी को इसके लिए तैयार करना चाहती है और इशारे इशारे में सांकेतिक रूप में उसे बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। वो क्या अपनी बेटी को समझाती है ये दिया। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी उस बेटी से कहती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। पानी में झांक कर यानी दर्पण देखकर अपना आकर्षण, अपना सौंदर्य देखकर अपने पे ही रीझ मत जाना, यानी अपने ही सौंदर्य में खोकर सब कुछ भूल मत जाना। ये अपना सौंदर्य पानी में झांकने जैसा होता है कि क्षण भर के लिए शांत पानी में हम अपना सौंदर्य, अपना चेहरा देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन दूसरे ही क्षण पानी में अगर तरंगें आ जाती हैं, किसी ने पत्थर फेंक दिया, हवा का कोई झोंका आ गया, तो उस पानी में उठने वाली तरंगें सारे सौंदर्य को बिखेर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। तो ये क्षणिक सौंदर्य है। अपने सौंदर्य पर, अपनी तारीफ़ों पर इतराना मत। दर्पण देख के बहुत खुश मत होना कि तुम्हारा सौंदर्य, ये तुम्हारे आभूषण, तुम्हारी ये संपत्ति, तुम्हारा ये नया रूप, तुम्हारा प्रेम, ये सब क्या है? पानी के बुलबुले की तरह हैं, पानी में बनने वाले प्रतिबिंब की तरह हैं, जो क्षणिक होता है। ये सौंदर्य क्षणिक होता है। महसूस करो, लेकिन इस पे रीझो मत, इसमें बाकी चीज़ें मत भूल जाओ। मत भूलो कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अपने सौंदर्य पे खुश होने के साथ साथ तुम्हें अपने कर्तव्यों के लिए भी जागृत रहना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, तुम्हें घर, एक नई गृहस्थी संभालनी है, रोटियां बनानी है। यहाँ रोटी बनाना एक प्रतीक है, ऐसा नहीं अब इस पे जैसे कुछ बड़े वुमेन एम्पावरमेंट वाले, नारी विमर्श वाले तैयार कि क्या औरत की जिम्मेदारी रोटियां बनानी, नहीं, ऐसी बात नहीं यहाँ कह रहे हैं। जो बात कह रहे, जो भाव कह रहे उसे समझो। कि उसके साथ अगली लाइन भी आपके इस अगर ऐसा कोई नकारात्मक विचार आता तो उसे समाप्त भी करेगा आपका, कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि तुम नए जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहोगी, रोटियां बनाओगी, परिवार का पालन पोषण करोगी, ये तुम्हारा एक प्राकृतिक गुण है। लेकिन ये भी ध्यान देना कि वो आग सिर्फ रोटियां ही पकाए, सिर्फ रोटियां ही सीखें, उसमें तुम मत सीखना। उस आग में तुम्हें कोई जलाना चाहे, ये उस चीज़ की तरफ इशारा करती है जहाँ दहेज के लिए पता नहीं कितनी लड़कियां और बहुएं जला दी जाती हैं। उस तरफ, उस सावधानी की तरफ माँ इशारा कर रही है और डरा भी नहीं रही, बड़े सांकेतिक रूप से कह रही है कि आग से तुम दूर तो नहीं रह पाओगी, क्योंकि आग से तुम रोटी बनाओगी, अपने परिवार का अपना पालन पोषण करोगी, लेकिन सावधान रहना, ये आग सिर्फ रोटियां सेके, तुम्हें न सेकने पाए। इस आग में तुम मत जलना, हमेशा सावधान रहना। इनडायरेक्टली वो ये भी बेटी को कह रही है, खुल के नहीं कह रही, लेकिन बता रही कि सावधान रहना, इस आग में रोटियां सेके, अगर तुम्हें कोई जलाने की कोशिश करता है तो बेशक तुम उसे उस आग में जला देना, लेकिन तुम मत जलना। इसलिए हमेशा सावधान रहना, इस आग से दूर नहीं रह सकती हो, क्योंकि इससे और भी काम होते हैं, पर अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिन वस्त्र और आभूषणों की कल्पना में तुम अभी बड़ी खुश हो रही हो, जिसे ऊपर कहा गया है धुंधले प्रकाश की पाठिका शब्दों और 6 तुकबंदियों की को में खुश रहने वाली, तो ये सारे वस्त्र और आभूषण जो तुम्हें अभी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें बांध रहे हैं, वास्तव में ये स्त्री जीवन के बंधन हैं,
शाब्दिक भ्रमों की तरह शब्दों से भी तुम्हारी बड़ी तारीफ की जाएगी, तुम्हें शब्दों में भी बांधा जाएगा कि बड़ी अच्छी है, बड़ी कर्तव्यशील है, बड़ी कार्यकुशल है, बड़ी आज्ञाकारी है, अच्छी बात है। उसे सुनना, खुश होना, लेकिन उसके आकर्षण में खो मत जाना कि कोई झूठी तारीफ़ें करके तुम्हारा शोषण करे, उसमें भी नहीं खोना है। आभूषण और वस्त्रों के बंधन में भी तुम्हें नहीं बंधना। ये आभूषण, ये नए नए वस्त्र, ये बहुत सारी तारीफ़ें, ये सब स्त्री को बांधने के उपाय होते हैं। इन सब में अपना अस्तित्व मत भूल जाना। अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहने के लिए माँ कहती है। और अंतिम पंक्ति जो बड़ी महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति में बड़ी उपयोगी भी है, जहाँ पे कि हम आगे बढ़ने की चाह में अपने स्त्रीत्व को, अपने नारीत्व को भूलते जा रहे हैं। तथा कथित बड़े ऐसे आंदोलन उठ जाते हैं विमेंस एम्पावरमेंट के, स्त्री विमर्श के, कि हम ऐसे ही क्यों करें, हम कर सकते हैं तो पुरुष क्यों नहीं, या पुरुष करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। यहाँ हम ये कभी नहीं भूल सकते कि पुरुष ने स्त्री के स्वभाव के, ईश्वर ने स्त्री और पुरुष के स्वभाव को, उनमें बहुत सारी चीज़ों में अंतर दिया है। तो जो उनके प्राकृतिक गुण हैं, स्त्री होना, लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना कि लड़की होने के कुछ अपने प्राकृतिक गुण हैं जो ईश्वर ने सिर्फ हमें दिए हैं, वो पुरुषों में नहीं मिलते हैं। तो हमारे उन प्राकृतिक गुणों को तुम भूलना मत। दया, माया, ममता, वत्सलता, करुणा, प्रेम, भावुकता, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं स्त्रियों में पुरुषों से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज हम आधुनिक बनने की चाह में हम उन्हें ज़बरदस्ती नष्ट कर रहे हैं कि हम तो पुरुषों के बराबर हैं। हाँ, हम पुरुषों के बराबर हैं, हर क्षेत्र में हैं, लेकिन अपने इन गुणों को नष्ट करके उनके बराबर खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। माँ यही बेटी को जागरूक कर रही है कि लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की होने के प्राकृतिक गुणों को कभी समाप्त मत करना। लेकिन हाँ, बाहर से वो लड़की का जो एक पुराना भाव या इमेज एक रही है अबला वाली, वैसी मत दिखाई देना। अबला नहीं, बाहर वालों को तुम बला लगो, इतनी बड़ी बला कि कोई तुम्हारा शोषण करने की सोच भी ना सके। लेकिन उस सबला बनने के चक्कर में अपने नारीत्व के गुणों को नष्ट मत करना। ये ईश्वर ने तुम्हें वरदान के रूप में दिए हैं। तो लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो इसके माध्यम से माँ वो अपनी बेटी को वो चीज़ें कहती है, सावधान करती है, दबे छुपे शब्दों में उसे डराती नहीं है, बल्कि बड़े प्यार से जागरूकता की तरफ ले जाती है कि अपने प्रकृति प्रदत्त जो तुम्हारे स्त्रीत्व के गुण हैं, जो वरदान स्वरूप हैं, तुम्हें मिले हैं, इन्हें अपने अंदर बचाए रखना। लेकिन इतनी कमज़ोर स्त्री भी मत बनना, अबला वाले रूप को धारण मत करना कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। तो अपने गुणों के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को एक मजबूत स्थान दो, एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करो कि कोई तुम्हारा शोषण करने की सोच भी ना पाए। और ये सारी चीज़ें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए, आने वाले दिनों के लिए बड़ी उपयोगी होंगी। यह माँ वहाँ पे अपनी बेटी को सीख देती है और कन्यादान के उन क्षणों में ऐसी बातें कहकर बेटी को भावी जीवन के लिए, उसमें आने वाले सुख दुख, संघर्ष, कठिनाइयों और जिम्मेदारियों, कर्तव्यों का सबका बोध कराती है। और एक माँ होने की जिम्मेदारी, माँ होने का कर्तव्य पूरा करती है, जो अपनी बेटी की हर हाल में भलाई चाहती है। और इस प्रकार ये कविता बड़ी छोटी होते हुए बड़ी सुंदर भावनाओं के साथ यहाँ पे समाप्त होती है।